मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। कुछ साल पहले एक लड़का था। वो स्कूल में भी एवरेज था, वो कॉलेज में भी एवरेज था, लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, उसके सपने। उसे फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। वो घंटों कैमरास लेकर के फ़ोटोज़ क्लिक किया करता था। फिर एक दिन उसने अपने घर पे बोला कि पापा, मुझे फ़ोटोग्राफी को सीरियसली परस्यू करना है। कमरे में कुछ टाइम के लिए खामोशी छा गई। फिर एक आवाज़ आई कि बेटा, शौक तो ठीक है, लेकिन पहले करियर बनाओ। फिर क्या? फिर उसने कैमरा छोड़ा, उसने डिग्री ली, जॉब करा, फिर पहली सैलरी आई। सब बहुत खुश थे, लेकिन सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, वो खुद। और शायद ये कहानी सिर्फ उसी की नहीं है, ये कहानी तुम्हारी है, ये कहानी मेरी भी है। कहीं ना कहीं हम बहुत सारे लोग हैं इस कहानी से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे लोगों को बचपन से एक ही फॉर्मूला बताया गया है, पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी करो और लाइफ सेट। लेकिन आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इतने सारे लोग इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, तो आज बहुत सारे लोग अपने लाइफ से अनहैप्पी क्यों हैं? मिडिल क्लास में पैदा होने से पहले ही तुम्हारे लाइफ का रोड मैप रेडी रहता है। 10th में मार्क्स लाओ, 12th में मार्क्स लाओ, डिग्री लो, जॉब करो, शादी करो, ईएमआई भरो, फिर एक दिन रिटायर हो जाओ। और अगर तुमने इस लूप से, इस स्क्रिप्ट से बाहर जाने की कोशिश करी, तो दुनिया वाले तुम्हें समझाने आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रिलीजन है सेफ्टी। रिस्क नहीं लेना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, गलती नहीं करना। और कहीं ना कहीं सुनने में ये बहुत लॉजिकल भी लगता है, लेकिन इसमें दिक्कत पता है क्या है? जब तुम सेफ डिसीजन लेते हो ना, तो तुम्हारी लाइफ भी सेफ बनते जाती है। और कहीं ना कहीं सेफ लाइफ अक्सर एक्साइटिंग लाइफ नहीं होती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं यहाँ पे जो बचपन में सिंगर बनना चाहते थे? कितने लोग हैं जो एथलीट बनना चाहते थे? कितने लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते थे और आज कर क्या रहे हैं? वही जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था, वही कर रहे हैं वो आज। जैसे कि मैं तुम्हें एक भैया की कहानी सुनाता हूँ। उनके पापा का ड्रीम था कि बेटा गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाए, और उन्होंने करा भी वही। 18 साल की एज से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। दोस्त कहीं घूमने जाते थे तो वो पढ़ रहे होते थे, कोई पार्टी अटेंड कर रहे थे तो भी वो पढ़ रहे होते थे। उन्होंने सारी अपनी लाइफ की एंजॉयमेंट छोड़ दी थी, कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ पढ़ाई करते थे। और 5 साल के स्ट्रगल के बाद उनका फाइनली सिलेक्शन भी हो गया। पूरा घर खुश था, मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी, और सब यही बात कह रहे थे कि अब तो बेटे की लाइफ सेट हो गई। लेकिन 2 साल बाद जब मैं उनसे मिला, तो ऐसे ही बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि भैया, अब तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, अब तो आपकी लाइफ सेट है, अब तो आप बहुत खुश हो गए। तो इस पे उन्होंने ऐसे हंसते हुए बोला कि कहाँ यार, सैलरी आ जाती है और घर वाले खुश रहते हैं, लेकिन लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रही। और जॉब उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने कभी खुद से ये पूछा ही नहीं कि उन्हें खुद को क्या चाहिए, उन्हें खुद क्या करना है। चलो मान लेते हैं तुमने सब कुछ सही किया, तुमने पढ़ाई करी, डिग्री लिया, जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रमोशन भी हो गया, अब तुम सिक्योर हो ना? नहीं। बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि नहीं, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, मेरे एक रिलेटिव थे, 22 साल उन्होंने एक ही कंपनी में काम करा, कोई कंप्लेंट्स नहीं करते थे, कोई उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं थी। इनफैक्ट उनसे जो बनता था वो उस कंपनी के लिए करते थे। फिर एक मंडे मॉर्निंग उनके फ़ोन पे एक ईमेल आया, और ईमेल में लिखा था कि ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग। बस समझ जाओ कि 22 साल की लॉयल्टी सिर्फ 4 लाइन में ख़त्म। तब मुझे समझ में आया कि जॉब सिक्योरिटी नाम की ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। जॉब टेम्परेरी स्टेबिलिटी होती है। हम सोचते हैं बिजनेस रिस्की है, कंटेंट क्रिएशन रिस्की है, फ्रीलांसिंग रिस्की है, लेकिन तुम मुझे ये सोच के बताओ, सीरियसली सोचना इस बात को, कि सिर्फ एक इनकम सोर्स पे डिपेंड रहना क्या वो रिस्की नहीं है? मेरे एरिया में एक लड़का था, उसने इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब लेने से मना कर दिया। घर वाले परेशान हो गए, रिश्तेदार परेशान हो गए, इनफैक्ट पड़ोसी भी परेशान हो गए, और कहीं ना कहीं सब यही बोलने लगे
कि इसने डिग्री अपनी वेस्ट कर दी है। लेकिन बिना ये सब उनकी बातें सुने उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा। पहला साल लॉस हुआ, दूसरे साल में स्ट्रगल था, तीसरे साल में ये भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इसके बाद से लोगों के ताने, उनके हंसी और बढ़ गए थे। लेकिन फिर चौथे साल उसका बिजनेस चल पड़ा और आज के टाइम में उसके अंडर में 25 से 30 लोग काम करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जो लोग उसके ऊपर हंसते थे, जो लोग ये बोलते थे ये तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, वही लोग आज बोलते हैं कि हमें तो पता ही था ये कुछ बड़ा जरूर करेगा। और यहाँ से तुम एक बात को समझ सकते हो कि लोग तुम्हें रिजल्ट के बाद सपोर्ट करते हैं, जर्नी के दौरान नहीं। स्कूल ने हमें क्या सिखाया? मैथ, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन पैसे कैसे काम करता है, कैसे कमाया जाता है, ये किसने सिखाया? मिडिल क्लास को बचपन से सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि पैसे बचाओ। और ये गलत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है। रिच लोग पैसे को एम्प्लॉय बना देते हैं और मिडिल क्लास लोग पैसे को लॉकर में सुला देते हैं। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दो लोगों का एग्जांपल दूं, मान लो दोनों 30,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। पहला बंदा हर महीने कुछ पैसे सेव करता है, वहीं दूसरा बंदा जो है उसी सेव किए हुए पैसे को किसी स्किल में इन्वेस्ट करता है और उससे एक साइड इनकम जनरेट करता है और उस साइड इनकम को फिर से री इन्वेस्ट करता है। 10 साल के बाद दोनों की सैलरी तो सेम रहेगी, लेकिन लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। मुझे लगता है दुनिया का जो सबसे बेकार, सबसे डेंजरस वर्ड जो है उसे कहते हैं लोग क्या कहेंगे। क्योंकि ये लाइन जो है ना, ये सिर्फ सपने नहीं मारता, ये एक इंसान के अंदर के कॉन्फिडेंस को मार देता है। जैसे कि कंटेंट बनाना है, लोग क्या कहेंगे, बिजनेस करना है, लोग क्या कहेंगे, जिम जाना है, लोग क्या कहेंगे। और ऐसे ही करते करते कहीं ना कहीं धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजन से नहीं, दूसरों के ओपिनियन से चलने लगती है। और एक बात याद रखना, जिन लोगों को तुम आज इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो ना, उनमें से ज्यादातर लोग अपने ही लाइफ से खुश नहीं है। 2020 में मेरे साथ एक लड़का था, उसने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालना शुरू करा। पहली रील पे 43 व्यूज, दूसरी रील पे 17 व्यूज, तीसरी रील पे 54 व्यूज। और कमेंट्स कैसे कैसे आते थे? छपरी, क्रिंज, अपने आप को हीरो बन रहा है। और ये जो कमेंट्स थे ना, सबसे पेनफुल जो हर्टफुल कमेंट्स थे ना, वो उसके ही खुद के दोस्तों के हुआ करते थे। 3 महीने तक कुछ नहीं हुआ, 6 महीने भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसने डीमोटिवेट होकर के हार नहीं मानी। वो अपना कंटेंट डेली रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता रहा और एक दिन उसके 2-3 वीडियोस वायरल हो गए। आज के टाइम पे उसके फॉलोअर्स लाखों में हैं, ब्रांड से पैसे आ रहे हैं, कोलैब से पैसे आ रहे हैं, लोग उसकी एडवाइस मांगते हैं। और जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही लोग आज उससे पूछते हैं कि भाई तेरे ग्रोथ का सीक्रेट क्या है। यहाँ डिफरेंस टैलेंट का नहीं था, यहाँ डिफरेंस ये था कि उसने लोगों की आवाज से ज्यादा खुद की आवाज सुनी। और ये जो लाइन है ना, लोग क्या कहेंगे, इस लाइन से मुझे एक ऐसी कहानी याद आई है जो शायद ही मैं कभी भूल पाऊंगा। मुझे याद है कि मैं एक बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था, तो मेरे बगल में एक अंकल बैठे थे, उनकी एज वही होगी लमसम 70 to 72 ईयर्स की होगी उनकी। तो ऐसे ही नॉर्मली हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। तो बात करते करते मैंने उनसे पूछा कि अंकल एक बात बताओ, आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? और कहीं ना कहीं मैंने ये एज्यूम कर लिया था कि उनका जवाब होगा पैसा, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये सब होगा। लेकिन अंकल ने जो बात बोली थी ना, वो रीजन है कि मैं आपको ये बात बता पा रहा हूँ। मुझे अभी तक याद है वो बात। उन्होंने बोला कि बेटा मुझे रिग्रेट उन बातों का नहीं है जो मैंने करा है आज तक, मुझे रिग्रेट उन चीजों का है कि जो चीज मैं करना चाहता था लेकिन वो मैं कर नहीं पाया लोगों के डर से कि लोग क्या कहेंगे। फिर वो कुछ सेकंड चुप रहे, ऐसा लग रहा था कि वो अपने ही एरा में चले गए हों, और बोले जिंदगी में फेल्योर से ज्यादा दर्द व्हाट इफ देता है। जैसे कि व्हाट इफ मैंने ये कर लिया होता। और तुम खुद सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है, देख ली है, उसका सबसे बड़ा रिग्रेट फेल्योर नहीं है, उसका सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कोशिश ना करना, कि उसने उन चीजों के लिए कोशिश ही नहीं करा। अब मैं उस लड़के की कहानी कंप्लीट करता हूँ जिसने फोटोग्राफी छोड़ दी थी। 6 महीने पहले उसने कैमरा दोबारा उठाया, वीकेंड्स पे, पार्ट टाइम, छोटे प्रोजेक्ट, छोटे क्लाइंट, और आज वो अपने सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा इनकम कमा रहा है। लेकिन पैसों से भी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? उसकी आंखों की वो स्पार्कल लौट आई है। उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी, बस उसने अपने सपने को मरने नहीं दिया। और शायद कहीं ना कहीं तुम्हें भी यही करना है। कल सुबह उठ करके सब कुछ नहीं बदल देना है, बस एक छोटा सा स्टेप, एक स्किल, एक आइडिया, एक ड्रीम, एक चांस। क्योंकि सबसे बड़ा रिग्रेट फेल्योर नहीं होता है, सबसे बड़ा रिग्रेट होता है कि एक दिन मिरर में देख के ये रियलाइज करना कि पूरी जिंदगी तुमने वो जिंदगी जी जो तुम्हारे लिए चूज की गई थी। आज रात खुद से एक सवाल पूछना कि जो जिंदगी मैं जी रहा हूँ, क्या वो मैंने खुद चूज की है या सिर्फ मैं फ्लो के साथ बह गया हूँ? और अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने में मजबूर कर गया है तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। यहाँ हम मोटिवेशन नहीं देते हैं, यहाँ हम अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स की बात करते हैं। और कमेंट में लिखो अनफिल्टर्ड,
अगर तुम अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जीने के लिए रेडी हो तो। और यहाँ तक अगर आ ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और तुमने इस वीडियो में क्या सीखा वो चीज़ तुम कमेंट में मेंशन जरूर करना। और अगर तुम्हें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।